हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील मौजूद है जहां इंसानों के स्केलेटन बिखरे पड़े मिले। ना ये कोई बैटलफील्ड था और ना ये कोई कब्रिस्तान था, फिर भी यहाँ एक साथ इतने लोग मरे कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह श्रापित है। डिस्टर्बिंग इंडिया के सेकेंड एपिसोड में हम जानेंगे रूपकुंड लेक की वो सच्चाई जिसने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया। रूपकुंड लेक एक छोटा सा बर्फीला लेक है जो कि उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये लेक जमीन से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर हिमालय में है। हालांकि यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। ये जगह कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है क्योंकि ट्रेंड ट्रैकर्स को भी उस जगह पर पहुंचने के लिए कई दिन लग जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि आज के समय में भी रूपकुंड जाना ट्रैकर्स के लिए बहुत मुश्किल है। उन्हें वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वहाँ के घने जंगल, सीधी चढ़ाई और वहाँ का बदलता हुआ मौसम। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर जिनका नाम था HK माधवल, वो इस रूपकुंड लेक के पास गए। उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर यह बताया कि उस जगह पर बहुत सारी इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी मिली। कुछ पानी के अंदर थी और कुछ उस लेक के ऊपर बिखरी हुई थी। HK माधवल ने तुरंत जाकर ये बात बताई ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को। उन्होंने कहा कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और शायद उस समय जापानीज सोल्जर भी हिमालय की तरफ से इंडिया में घुस रहे थे। शायद वो हड्डियाँ उन्हीं जापानीज सोल्जर्स की होगी। कुछ देर बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि वो जो स्केलेटन्स मिले थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के नहीं थे, वो उससे भी पुराने थे। और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। जब साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने उन स्केलेटन की जांच की तब उन्हें पता चला बहुत सारे स्कल के ऊपर एक राउंड फ्रैक्चर जैसा कुछ तो था और उनके अंदर बहुत सारे डीप क्रैक्स थे। उन क्रैक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन इंसानों के सर के ऊपर किसी बहुत वजनदार चीज से हमला किया गया हो। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके शरीर पर किसी भी हथियार के निशान नहीं मिले, ना कोई तलवार का निशान, ना कोई वेपन का निशान और ना ही किसी ने उन्हें फोर्सफुली मारा है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि उनकी मौत किसी लड़ाई या फिर वॉर की वजह से बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी सुनसान जगह पर एक साथ इतने सारे लोग मरे कैसे? तभी उस लेक के आसपास रहने वाले लोग उससे रिलेटेड स्टोरीज बताने लगे। उनका ये कहना था कि एक राजा जिसका नाम जसधवल था, वो अपनी बीवी बालम्पा और कुछ नौकर के साथ हिमालय के पहाड़ों से सफर करके नंदा देवी पिलग्रिमेज तक जा रहा था। नंदा देवी की उत्तराखंड में काफ़ी इज्जत करते हैं। हालांकि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ जो उन पहाड़ों के आसपास रहती है वो भी उन पहाड़ों को बहुत मानते हैं। गांव वालों का ये कहना है कि राजा और उनके लोग जब उन पहाड़ों से गुजर रहे थे तब राजा के लोगों ने उस पहाड़ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लोगों का ये कहना था कि उन्होंने वहाँ पर रात भर नाच गाना किया और उस जगह की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को अनदेखा कर दिया। गांव वालों का ये कहना था कि राजा और उनके सिपाहियों ने जो बर्ताव उस पहाड़ के साथ किया उसने उनके गॉडेस नंदा देवी को गुस्सा दिला दिया। और स्टोरी के मुताबिक उस जगह पर एक बहुत खतरनाक तूफान आया और गांव वालों का ये भी कहना है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं था, क्योंकि तूफान ऐसा था जिस वक्त वहाँ पर ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो इतने बड़े बर्फ के टुकड़े थे कि वो सीधे राजा और उनके सिपाहियों के सर के ऊपर लग रहे थे। वो बर्फ के गोले इतने तेजी से लग रहे थे कि जो भी जिस जगह पर खड़ा था वो खड़े खड़े ही मर गया। साइंटिस्ट भी इस बात को तब मानने लगे जब उन्होंने ये कहा कि किसी भारी चीज़ ने उन इंसानों के सर पर ऊपर से हमला किया है। रिसर्च यहीं पर ख़त्म नहीं होती। साइंटिस्ट ने कई सालों तक DNA एनालिसिस और कार्बन डेटिंग टेक्निक्स की वजह से इन सारी चीज़ों का पता लगाया और जो सामने आया वो और भी शॉकिंग था। उस वक्त वहाँ पर बस राजा और उनके सिपाही नहीं थे, वहाँ पर और भी कई लोग मौजूद थे। कुछ हड्डियाँ 1200 साल पुरानी थी और जो बची हुई थी वो उस समय के बाद की हड्डियाँ थी। इस बात से ये साबित होता है कि उस लेक के आसपास कई समय से कई अजीब अजीब लोग मारे गए हैं। रिसर्चर्स ने यह भी डिस्कवर किया कि सारे लोग एक ही जगह से नहीं थे। उनका यह कहना था कि बहुत सी हड्डियां साउथ एशियन जेनेटिक से कनेक्टेड थी और बहुत सी हड्डियां मेडिटेरियन लोगों से कनेक्टेड थी। इस चीज ने उन्हें और कंफ्यूज कर दिया। कई लोग जिनके बैकग्राउंड अलग है, उनके रहने की जगह भी अलग है, वो अलग अलग समय पर एक ही जगह पर कैसे मर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बाद साइंटिस्ट एक फाइनल कंक्लूजन पर आई कि इन सारी लोगों की मौत बस एक तूफान की वजह से हुई है। इतनी ऊंची जगह होने की वजह से जो बर्फ़ के गोले बनते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि अगर वो किसी इंसान के सिर पर गिरे तो वो उसी जगह पर मर सकता है। इसी वजह से वो राउंड फ्रैक्चर्स और डीप क्रैक्स उन स्कल पर लोकेट किए गए थे। लेकिन आज के समय में भी बहुत से साइंटिस्ट इस जगह को बहुत मिस्टीरियस मानते हैं। उस जगह पर जाने वाले ट्रैकर्स का ये भी कहना है कि उन्हें उस जगह पर बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी और इसी वजह से रूपकुंड का एक और नाम है द स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया। आज के समय में भी कई लोग इस जगह को काफ़ी डरावना और अनसेटलिंग मानते हैं। हिट द सब्सक्राइब बटन टू वॉच मोर कंटेंट लाइक दिस।